22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। कल कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से ये कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस आयोजन में नहीं जाएंगे। जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें इसे कहा गया कि बीजेपी राम मंदिर के इस कार्यक्रम पर राजनीति कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ससम्मान इसको अस्वीकार करती है। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। सर, जो कंटेंट है आपने पढ़ा होगा उसको, उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। राम भक्ति जो है व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसको हम ससम्मान स्वीकार करते हैं। क्या है इसका मतलब? और व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो जब पोप ने बुलाया था 2016 के अंदर, तो तब तो इन्होंने उसका स्वागत भी किया था, उस निमंत्रण का, और अपने दो लोग भेजे भी थे उसमें। तो तब व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं था, तब तो सेकुलरिज्म की बात नहीं की इन्होंने। असल में क्या है कि इनके लिए राम से ज़्यादा रोम प्यारा है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार राम का विरोध करते आए, वह चाहे ये कहकर कि राम काल्पनिक है, चाहे इनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सनातन को लेकर भला भला बुरा कहते रहे, चाहे वो उनके अपने बेटे हों प्रियंक खड़गे, उन्होंने सनातन को लेकर जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करी। यहाँ जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया कपिल सिब्बल जी ने, और वो बिना पार्टी की मर्जी के बिना तो किया नहीं होगा कि ये इसका फैसला भी चुनाव तक मत आने दो। तो उनकी निरंतर सोच सनातन व हिंदू विरोधी रही है। तो वो अब डीएनए कैसे बदल जाएगा, तो उनके डीएनए में है। और वह जो निमंत्रण है वो कोई बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस की तरफ से नहीं है, वह सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वह उसकी तरफ से है। और वह निमंत्रण सारी राजनीतिक दलों को गया है, परंतु इनको क्योंकि मोदी विरोध करते करते राम का विरोध करने लगे, लोग जवाब दे देंगे इनको। जो ये आज राम मंदिर के निमंत्रण का बायकॉट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जनता इस बायकॉट का जवाब दे देगी अपने वोट के माध्यम से। लेकिन आरपी सिंह जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये जो मंदिर निर्माण की जो कमेटी है उसको भी इन्फ्लुएंस कर रही है बीजेपी और वीएचपी और आरएसएस के लोग। उन्हीं लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, उनके आयोजन में पूरी तरह से आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है पूरे इस उद्घाटन को, इस पूरे आयोजन को। विपक्ष का कौन सा नेता जिसको निमंत्रण नहीं किया? सीताराम येचुरी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर सबको निमंत्रण गए हैं। अब अगर उसके बावजूद भी अपना नाम आप सीताराम रखेंगे और फिर भी आप विरोध करेंगे, और आपका नाम जयराम रमेश होगा, उसके बाद भी आपका नाम में जयराम भी आएगा, उसके बाद भी आप विरोध करेंगे, तो देखता है कि क्या सोच है। नाम बदलने से थोड़ा चीज़ें बदल जाती हैं। ये तो वही है जो कल तक जनेऊ पहनते थे। अब जिस व्यक्ति के पिता ने सारी उम्र लड़ाई लड़ी बाबरी मस्जिद को लेकर, वह अंसारी वह निमंत्रण स्वीकार करके जा रहे हैं जिन्होंने सारी उम्र लड़ाई लड़ी कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में लड़ाई लड़ी, वह जा रहे हैं। और जो अपने आप को जनेऊदार हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को कोट के ऊपर से जनेऊ पहनकर दिखाते हैं, वह नहीं जा रहे। तो ये तो देश की जनता तय कर लेगी। को ये कहना कि ये किसी धर्म विषय से जुड़ा हुआ है, ये विषय पूरे देश का है। राम किसी पर्टिकुलर धर्म के नहीं है, किसी आस्था के अंदर मानने वाले लोगों के लिए राम सबके हैं। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी, उसमें जैन भी, बौद्ध भी हैं। राम अनुकरणीय है, पूजनीय तो है ही है, राम अनुकरणीय है। और अगर अनुकरणीय अनुकरणीय है तो सबके हैं, सबको अनुकरण करने की जरूरत है। परंतु इनको तो राम को अनुकरण करना ही नहीं, इनको तो राम के पचीनों पर चलना ही नहीं, इनको तो राम के विरोध में चलना है। इसलिए तो ये 10 प्रकार के लोग भांति भांति के सिर लेकर इकट्ठे हो गए हैं। हरप्रीत सिंह जी, आप हमने कल ये देखा कि कांग्रेस के कुछ नेता इस फैसले से खुश नहीं थे। आचार्य प्रमोद कृष्णन की अपनी राय है कि ये सबसे बहुत दुखद दिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरह के फैसले से पार्टी को बचना चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस के अंदर भी एक ऐसा वर्ग है जो इस फैसले को लेकर बहुत दुखी है? देखिए, अगर आपको याद हो, जब पिछला चुनाव हुआ था उसके बाद इनकी एक रिपोर्ट आई थी, एंथनी कमेटी बनी थी। एंथनी कमेटी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि आपको हिंदू आस्थाओं का विरोध नहीं करना चाहिए। परंतु करे क्या ये लोग? तो इनका डीएनए फूट फूट कर निकलता है। अब इनके पार्टी में भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू आस्था का हम विरोध ना करें, जो अपने जिनकी मन हिंदू आस्था के साथ जुड़ता है वो कहते हैं विरोध ना करें। परंतु इनकी पार्टी का क्या करेंगे? क्योंकि मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए राम का भी विरोध कर लो। विरोध इसलिए है कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और आपको भी निमंत्रण गया है,
परंतु क्योंकि हमने विरोध करना है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए इस प्रकार की बात करें। अफसोस है कि ये निमंत्रण ये सोच कर नहीं दिया क्या कि आप अमुक धर्म से अमुक पंथ से, मैंने अभी बताया जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा उनको निमंत्रण क्या वो आ रहे हैं, सारे विपक्षी दलों को जा रहे हैं, सब जो मान्य खिलाड़ी हैं उनको जा रहे हैं, कुछ फिल्म स्टार्स को जा रहे हैं, जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने अचीवमेंट्स की हैं उनको जा रहे हैं। लेकिन चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे नहीं, हैं। आपको वो कह रहे हैं कि ये सही तरीके से सही रीति रिवाज से नहीं हो रहा है। कृपा कर अब चाहूंगा, नहीं नहीं अधूरे मंदिर का मैं यही टोक रहा हूँ, मेरी चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, किसी एक शंकराचार्य जी का कोई बयान मुझे पढ़कर सुना दीजिए, या दिखा दीजिए, या कोई बयान उनका सुना दीजिए। इसमें क्या सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है उनके नाम पर। और तो शंकराचार्य जा रहे हैं आपके जानकारी के वो मुताबिक? मुझे ये जानकारी की जानी चाहिए, परंतु उन्होंने चिट्ठियां लिखकर ओपनली सपोर्ट किया है और कहा है कि अगर कोई नहीं जा रहा तो किसी सेहत के कारण से नहीं जा रहे। परंतु ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं हम विरोध कर रहे हैं या हम ऐसा नहीं चाहते, उन्होंने कहीं कुछ इस प्रकार की बात नहीं की। परंतु मैंने कहा ना, जानकर किसी ना किसी विषय को लेकर, किसी ना किसी बात को लेकर बाउंडर खड़ा करना, क्योंकि विरोध करना है इसलिए विरोध करना, और उसके चलते राम का भी विरोध करना, राम में जो आस्था रखते हैं उनका भी विरोध करना। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे देश का कार्यक्रम है। मेरी जो जानकारी है देश में 500 से अधिक मस्जिद, इबादतघर, इबादत गृह और मदरसों के अंदर भी दिए जलाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार दिल्ली में कम से कम मेरी जानकारी से 30 से अधिक इस प्रकार के संस्थान हैं जो मुसलमान चलाते हैं, वहाँ पर दिए जलाए जाएंगे। तो मैंने ये एक देश भर में खुशी का माहौल है, उसको आगे बढ़ाने की बात है। आप उसमें रोक लगाना चाहते हैं, या उसमें आप खटास डालना चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, आपकी कोई बात मानने वाला नहीं। और अगर आज आप बॉयकॉट करेंगे तो कल आने वाले चुनाव के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर जब भी जनता को जब मौका लगेगा, जिस प्रकार का मौका लगेगा, वो आपका और बहिष्कार और बॉयकॉट करेगी। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि आज अगर राम का बहिष्कार किया जा रहा है तो 2024 में जनता ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।